ये धरती का वो सुनहरा दौर था जब धरती अपनी खूबसूरती को पूरी तरह से निखार चुकी थी। धरती पे हर तरफ जंगल हुआ करते थे और हर एक चीज साफ सुथरी हुआ करती थी। किसी भी तरह का पोल्यूशन और किसी भी तरह का बैक्टीरिया उस समय पृथ्वी पे मौजूद नहीं था। उस समय मानव निर्मित ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो धरती के वातावरण को नुकसान पहुंचाए। और यही वो समय था जब इंसान और इंसानी दिमाग अपना असली रूप लेने के लिए तैयार थे। आदि मानव से इंसान का रूप लेने में 100-200 सालों का समय नहीं बल्कि पूरे 18 लाख सालों का समय लगा था। ये वही आदि मानव है जिन्होंने अपने समय में बहुत कठिनाइयों का सामना किया था, जिनकी बदौलत आज हम इंसान इस धरती पे मौजूद हैं। तो चलिए इतिहास पे नजर डालते हैं, ऐसी कौन सी धरती पे घटना हुई थी जिसके कारण आदिवासी से इंसान में ये शरीर पूरी तरह से बदल गए और बाकी जीव और बाकी जानवर क्यों नहीं बदल पाए। ये समय था 18 लाख साल पहले का, जब बुद्धि की रेस में केवल 2 प्राणियों की रेस हो गई। एक प्राणी था आज का समय का इंसान और दूसरा प्राणी था आज का समय का चिंपैंजी। लेकिन उस समय के आदि मानव बुद्धि के मामले में केवल चिंपैंजी से एक कदम आगे होने की वजह से इतना बड़ा बदलाव आ चुका था। चिंपैंजी में भी हालांकि बदलाव आया था लेकिन वो बहुत ही कम आया। उस समय आदि मानव में इतनी सी बुद्धि आ चुकी थी कि वो झुंड में रहकर सरवाइव अच्छे से कर सकते हैं। खाने पीने में उस समय के आदि मानव मरे हुए जानवरों का कच्चा मांस खाया करते थे और वो जानवर थे जिनको दूसरे शिकारी मार दिया करते। कुछ हजार साल गुजरने के बाद धीरे धीरे लकड़ी से इन्होंने अपना हथियार बनाना शुरू किया, जिससे ये अपना शिकार किया करते थे। उस समय धरती पे केवल यही एक प्राणी था जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों भोजन खा सकता था। किसी भी चीज से जब खुद को चोट लगती थी तो ये समझ जाते थे कि ये किसी न किसी तरह का हथियार है और हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उस समय पृथ्वी के ऊपर ज्यादातर मांसाहारी जानवर हुआ करते थे और आदि मानव में फुर्ती न होने की वजह से ज्यादातर जानवरों के यही शिकार बना करते और इसी एडवांटेज की वजह से इनके दिमाग में तेजी से बदलाव देखा जा सकता, क्योंकि इनके अंदर बाकी जानवरों की तरह जान बचाने के लिए फुर्ती नहीं थी, तो ये अपना अलग अलग दिमाग लगाने लगे थे अपनी जान बचाने के लिए। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में देखा गया कि आदि मानव अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों के ऊपर अपना बसर करने लगे और कुछ हजार साल गुजरने के बाद फाइनली ये आग जलाना सीख चुके थे। जंगल में बांस के पेड़ जब आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ते रगड़ते उसमें से आग जल जाती है, जिस आग से पूरे के पूरे जंगल जल जाया करते थे और जंगल के जानवरों की उसी आग में जलकर मौत हो जाया करती। और उन्हीं मरे हुए जानवरों की डेड बॉडी को जब इन्होंने खाना स्टार्ट किया तो इनको बहुत ही स्वादिष्ट वो खाना लगा और यही एक कारण था जिसकी वजह से आदि मानव की रुचि आग में ज्यादा बढ़ने लगी। लेकिन समस्या ये थी कि अब ये आग के बारे में धीरे धीरे जानने तो लग गए थे, लेकिन ये इनको पता नहीं था कि आग लगती कैसे। रात के समय में जब ये पहाड़ी से उतरते थे तब इनके पैरों से जो पत्थर नीचे गिरते थे वो आपस में टकराते थे तो उनके अंदर से चिंगारी निकलती। तब इनको समझ में आने लगा कि 2 पत्थर के टकराव से इस आग को जलाया जा सकता है। इन्होंने उस आग को पूरी तरह से समझा और फाइनली जब पहली बार इन्होंने आग जलाई थी तो आग को देखकर बाकी सारे जानवर वहां से भाग चुके। तब इनको समझ में आ चुका था कि ये हमारी सुरक्षा का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। अब इनको जंगल के किसी भी मांसाहारी जानवर से डरने की जरूरत नहीं थी और लगातार बदलते मौसम से बचने के लिए अब ये गुफा में रहने लगे। जब आग इनके हाथ में लगी थी तो ये शाकाहारी से पूरी तरह से मांसाहारी बदल चुके थे और इसी कारण इनके शरीर के ऊपर बालों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए जानवरों की चमड़ी अपने शरीर के ऊपर लपेटने लगे थे। बदलते समय के साथ साथ इनको और भी धारदार हथियार बनाने की बुद्धि आती गई और ये अपने से खूब बड़े जानवर का शिकार करने लगे
और ये समझ चुके थे कि अब खाना स्टोर भी किया जा सकता है, तो इसके चक्कर में ये मैमल्स का भी शिकार कर दिया करते थे, जो कि हाथी से भी 3 गुना बड़ा हाथी हुआ करता था उस समय का। उस समय इनके दिमाग में ऐसी कोई फीलिंग नहीं हुआ करती थी, इनके 24 घंटे केवल खाना इकट्ठा करने में ही निकल जाया करते। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता गया और अब ये कबीले में रहने लगे थे और इनके अंदर एक फीलिंग जागरूक हुई थी, जो एक दूसरे की मदद करने वाली फीलिंग होती। और यही वो समय था जब आदि मानव जानवरों को अपने खाने के लिए बंदी बनाना स्टार्ट किया था। 4 से 5 लाख साल गुजर जाने के बाद भी ऐसे बहुत से छोटे छोटे टापू थे जहाँ पे आदि मानव में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। कुछ ऐसे आइलैंड थे जहाँ पर मांसाहारी जानवर बिल्कुल भी नहीं थे, तो वहाँ पे रहने वाले आदिवासी लोगों को अपनी लाइफ बचाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा था। इसके चक्कर में उनके अंदर बदलाव नहीं देखा गया। जो समझदार आदि मानव थे उनकी अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी थी और उन्होंने अपना इलाके को बड़ा करना शुरू किया। तब पता चला कि ऐसे आदि मानव भी है जिनको अभी भी कोई बदलाव देखा नहीं गया। जो समझदार आदि मानव थे वो अब बड़ी सी लकड़ी की मदद से अपने नज़दीकी आइलैंड पर भी जाना स्टार्ट करते हैं। तब उनको पता चलता है कि यहाँ के आदि मानव हैं उनमें अभी तक कोई बदलाव नहीं देखा गया। और जो छोटे छोटे आइलैंड पे रहने वाले आदि मानव जब समझदार आदि मानव के कांटेक्ट में आने लगे थे, तो उनके दिमाग में भी बहुत तेजी से बदलाव देखा गया था। और इसी तरीके से लगातार आदि मानव के शरीर में बदलाव होता गया था उनके दिमाग के साथ साथ, जिसकी वजह से आज का इंसान बन के विकसित हुआ।